Hello everyone, good morning. Welcome back to my YouTube चैनल। तो आज बहुत ही एक्साइटिंग डे है बिकॉज मैं इस दिन का बहुत ही ज़्यादा टाइम से वेट कर रही थी। तो स्पेशल ये है कि आज हम कहीं बाहर जाने वाले हैं और बाहर किसी के लिए फूड लेके जाने वाले हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं फूड्स। तो मुझे ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं गई नहीं हूँ लेकिन मैं हर बार सोचती थी कि चलो जाए कुछ ऐसा करें। तो आज हम वो करने वाले हैं। तो बेसिकली ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ। तो हम जाने वाले हैं आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए फूड लेके। आंगनवाड़ी तो आप सब लोगों को पता ही होगी आई थिंक क्या होती है। अगर नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि व्हाट इज़ आंगनवाड़ी। देखिए, एक होता है अनाथ आश्रम, जिसमें वो बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है जिनके पेरेंट्स नहीं है, जो बिल्कुल ही अनाथ है, ना ही उनके मदर है ना ही उनके फादर है, जो छोड़ दिए गए हैं पेरेंट्स के द्वारा, या तो फिर पेरेंट्स की डेथ हो गई, कुछ भी ऐसा हो जिसके पेरेंट्स नहीं है, उसे अनाथ आश्रम में रखा जाता है। और फिर उन्हें वहाँ पे खाना प्रोवाइड करते हैं, रहने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्टडीज़ का एजुकेशन का उनका ख्याल रखते हैं। और उनकी प्री प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल ख़त्म हो जाए, यानी कि वो टीनेज के हो जाए, तब तक उनका ख्याल रखते हैं। देन वो लोग खुद से अपना ख्याल रख सकते हैं। तो ये होता है अनाथ आश्रम। आंगनवाड़ी में ऐसा होता है कि उन बच्चों के पेरेंट्स तो है, उनकी मम्मी है, पापा है, सब लोग हैं, पर वो ऐसे बच्चे हैं जो जिसे अच्छे से पोषण नहीं मिला। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग उनके मदर के बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो, जिसकी वजह से बच्चे के बॉडी में भी इनफ न्यूट्रिशन नहीं है उनकी ग्रोथ के लिए, उनके विकास के लिए। तो ये ऐसे बच्चे हैं जो कि कुपोषण का शिकार हुए हैं। एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि यहाँ वो 0 to 3 ईयर और 3 to 6 ईयर के बच्चों को रखेंगे और उनकी शिक्षण, स्वास्थ्य और पोषण का वो लोग ख्याल रखेंगे। बेसिकली ये पोषण के लिए ही है। इसे कुपोषित बालकों को पोषित करने के लिए ही इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये लोग उनके फूड का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। लाइक उन लोगों का लिटरली शेड्यूल होता है कि किस दिन कौन से फूड देने हैं, कौन से फ्रूट्स देने हैं, कितने मात्रा में देने हैं। उनके टेस्ट होते हैं टाइम टू टाइम कि इनके अभी और कितना इनको न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है। इस टाइप का आंगनबाड़ी में किया जाता है। In short, it's the baby care or mother care center, one kind of care center for babies and mothers who are not enough nutrition. तो अभी मेन बात हमें जाना है आंगनवाड़ी, क्योंकि हमारा टर्न है आज। हमारे मंदिर ने 36 जितनी आंगनवाड़ी एडोप्ट की हुई है, जिनके बच्चों को हम न्यूट्रिशन युक्त फूड प्रोवाइड करेंगे। और जब वो लोग अच्छे से हो जाए तो हम फिर गवर्नमेंट को वो वापस सौंप देंगे। तो हमारे एरिया के जो भी मंडल चल रहे हैं उनका बारी बारी टर्न आता है। तो अभी हमारे एरिया के मंडल का टर्न आया है और उसमें हमारा टर्न आया है। तो आज हम लोग आंगनवाड़ी जाने वाले हैं और बच्चों को फूड खिलाने वाले। ये तो हमारे सबके लिस्ट आ गए कि कौन से दिन पे उसे क्या फूड देने हैं। तो आज राइस और दाल की टर्न है। सो देखते हैं किचन में काम कहाँ तक पहुँचा है। उससे पहले आप लोग जाइए और कल के वीडियो देख लीजिए। कल जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे राइस और दाल सब कुछ, वो देख के आइए। तब तक मैं किचन में आपको दिखा देती हूँ, किचन में थोड़ी प्रिपरेशन कर देती हूँ और फिर हम मिलते हैं। तो अभी हम लोग ये राइस साफ कर रहे हैं। साफ ही हुए वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार देख रहे हैं क्योंकि बच्चों को खिलाना है तो अच्छे से बना के हम खिलाएंगे। और हम बनाने वाले हैं राइस और दाल। तो वही हम अभी साफ कर रहे हैं और कल बनाएंगे और फिर हम देने के लिए जाएंगे।
के लिए, क्योंकि उन लोगों ने मेजरमेंट दिया है, उसी मेजरमेंट के हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है सब कुछ, कितना केजी दाल लेने हैं, कितने राइस लेने हैं, और उस हिसाब से ही हमें प्रिपेयर करके भेजना है। तो अब हम इसे नीचे दुकान है वहाँ पे जाके देख लेंगे कि कितना किलो है। 2 किलो समथिंग दाल बनाने को बोला है, तो मेजर करके फिर कल सुबह हम इसे पकाएंगे और बच्चों को खिलाने के लिए ले जाएंगे। वेलकम। तो जी देखिए, ऑलरेडी प्रिपरेशन हो ही गई है। मम्मा ने बहुत ही सुबह सुबह खाना पकाना शुरू कर दिया था, राइस बनाना और दाल कुकर में रख दी थी। तो राइस ऑलरेडी हमारे बन गए हैं, ये देखिए, और दाल हमारी बन रही है। ये रही हमारी दाल, मस्त मस्त। अभी बस इसमें वघार करना ही बाकी है, और हमें 11 बजे फूड लेके जाना है। वो लोग 11 बजे खिलाते होंगे बच्चों को, तो 10 तो अभी बज ही गए हैं, तो थोड़ी देर में हम निकलेंगे, ये सब हो जाए फिर पैक वैक करके, और फिर हम ये फूड उस बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और देखेंगे। घूमने के बाद हम लोग आंगनबाड़ी आ चुके हैं। रास्ता हमें मिल नहीं रहा था और अब हम पहुंच गए, तो चलो बच्चों को खाना खिलाते हैं।
બધાએ જમી લીધું? બધા જમ્યા? ભાવ્યું તમને? શું જમ્યા? શું ખાધું તમે? દાળ ભાત. બીજું શું ખાધું? થેપલા. હવે પછી બીજું શું ખાધું? શીરો. હજી દૂધ પીવાનું છે. ચોકલેટ કોને ખાવી? કોને ખાવી? બહુ ભાવે ચોકલેટ? આજે ઓમની બર્થડે છે. વાહ. ઓમની બર્થડે છે. ચોકલેટ ભાવે? चलो 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 बेसी जाओ। बाय बाय। फाइनली हमने बच्चों को खाना खिला दिया है और बहुत मजा है। मजा आया? मजा आई। हाँ, दाल भात એટલા ખાધા ને એ લોકોને બહુ ટેસ્ટી લાગે. બધા એક્સ્ટ્રા દાળ આપો, આપણે ભાત આપો એમ કરતા હતા. हाँ, दाल पर भी सो वी आर सो सेटिस्फाइड एंड सो हैप्पी। और इतने अच्छे बच्चे हैं, आपसे इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। दीदी मुझे दो, दीदी भात दो, दीदी दाल दो। फिर हमने चॉकलेट भी दी, तो बहुत 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 ही अच्छा लगा। हाँ, और हाँ, मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि आप भी ऐसे विज़िट कर सकते हो, उनके लिए खाना ला सकते हो। तो कुछ अच्छा काम करना चाहिए जिससे हमें भी खुशी मिलती है और वो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, हमारे लिए कोई खाना लाया, चॉकलेट्स लाए। आपका कोई किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी आ रही हो, हमारे तो डे कोई ना कोई डे तो आते ही रहते हैं। तो हमें भी इस ऐसे बच्चों के पास आके डे सेलिब्रेट करनी चाहिए। वही सही मायने में खुशियाँ बांटना होता है। तो हमारा तो दिन बहुत ही अच्छा रहा और अब हम जाते हैं घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।